बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। देखें बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 है, जिसका लेक्चर नंबर आज 6 है। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी अल्ट्रासाउंड। आज हम अल्ट्रासाउंड पर बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होती हैं, या इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड्स क्या होती हैं भाई? अल्ट्रासाउंड्स ऑफ, मतलब ये साउंड्स ही हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, आम हमने बात की थी पीछे कि भाई जो हमारे ईयर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकता है, इसके इन बिटवीन या मतलब यहाँ तक। लेकिन जो इससे अबव है वो हमारा ईयर इस काबिल नहीं है कि उसे सुन सके। अब वो जो साउंड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होती हैं, ठीक है, और जिन्हें हमारा ईयर नहीं सुन सकता, वो इनऑडिबल होती हैं, उनको हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड वेव, यानी साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सादा लफ्जों में हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। और दूसरी बात क्या है? विच आर इनऑडिबल, जिसको हमारा कान जो है इनऑडिबल फॉर आवर ईयर्स, यानी हमारे कानों के लिए वो इनऑडिबल हैं, हम उन्हें नहीं सुन सकते, ठीक है जी। आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड्स, और इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। दूसरा नाम इनका क्या है? अल्ट्रासोनिक, चलिए यहां लिख देते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये तो होगी इनकी डेफिनेशंस। कि अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो भाई अल्ट्रासाउंड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी मतलब साउंड्स ही हैं, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन 20,000 है, और हमारा ईयर जो है, हमने एक रेंज लिखी थी लास्ट टाइम आपको बताई थी कि 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हमारा ईयर जो है वो साउंड्स को सुन सकता है, इससे ज्यादा नहीं सुन सकता। अब वो जो रेज है मोर देन 20,000 हर्ट्ज हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है, वो जो साउंड है हमारा ईयर जिनको सुन भी नहीं सकता, हमारे कानों के लिए इनऑडिबल हैं, उन्हें ही हम नाम देती हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं भाई, ये इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं हमारी लाइफ में। हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, इनके यूजेस को। यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, जी। पहला, अगर मैं इनके यूज के बारे में बात करता हूँ तो भाई जो अल्ट्रासाउंड्स वेव्स हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती हैं, यानी इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मोर एनर्जी कैरियर, यानी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी किए हुए होती हैं, ठीक है। आम जो हमारी ऑडिबल साउंड होती हैं, मोर एनर्जी कैरियर देन आवर ऑडिबल साउंड्स। जो आवाज़ें या जो साउंड्स हम सुन सकते हैं, उनसे इनकी, मैंने आपको बताया कि इनकी जो एनर्जी है जो इन्होंने कैरी की होती है, उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा एनर्जी ये कैरी किए हुए होती हैं। तो इसी वजह से ये मतलब है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, मालूम करने के लिए। यानी कहाँ यूज़ करती हैं? फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये इनका यूज हो गया। फिर मेडिकल की फील्ड में तो इनका बहुत ज्यादा यूज है, यानी अगर हम देखें मेडिकल की फील्ड में अल्ट्रासाउंड जो है वो मल्टीपर्पस इनको यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में भी और टेक्निकल फील्ड में भी।
मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड की जहां तक बात है, उसमें अगर हम बात करें तो पहली चीज ये है कि ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए, यानी हमारी बॉडी में हमें डिफरेंट, अगर हम किसी डिजीज का शिकार हैं तो अल्ट्रासाउंड जो है वो उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब डिजीजेस को किस लिए डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस ऑफ डिजीज, कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज है या नहीं है। डॉक्टर्स लोग जो हैं इसको डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए, ना सिर्फ डायग्नोस के लिए बल्कि फॉर एलिमेंट के लिए भी उनका तशखीस भी करते हैं। एक तो वो डायग्नोस करते हैं डिजीज को, फिर उसका इलाज करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है कि भाई कैसे उस डिजीज को जो है उस पर ओवरकम किया जाए। तो अभी हम और भी इसकी काफी सारे यूजेस हैं, मैं जरा थोड़ा सा रेज कर देता हूँ बोर्ड। हमारे बॉडी के अंदर देखिए ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स को ढूंढने के लिए ट्यूमर्स कहाँ पर हैं, टिश्यूज में किस जगह पर ट्यूमर है, ना सिर्फ कि ये उसको डायग्नोस करते हैं बल्कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसकी एलिमेंट के लिए भी इनको यूज किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स में मतलब इसको यूज किया जा सकता है। हमारे खासकर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो जाहिरी तौर पर हमें, जिनको हम नहीं देख सकते, बॉडी के अंदर है, लंग्स है, स्टोमक है और डिफरेंट, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है टिश्यूज के अंदर, कहीं भी कोई बीमारी है हमें, तो अल्ट्रासाउंड ही जो है वो इस मकसद के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, इससे हम लोग जो है वो आसानी से, यानी डॉक्टर लोग जो हैं आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई किस जगह बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे जो बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको बॉडी स्क्रीन के ऊपर जब डिटेक्ट किया जाता है डिफेक्ट को, तो भाई उसको फिर बाद में हम लोग उसकी एलिमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो उसका सादा लफ्जों में किया जाता है, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड ही को भेजा जाता है बॉडी में। ठीक है, इसके साथ ट्रांसमीटर अटैच किया जाता है, एक रिसीवर होता है, रिसीवर जो होता है उस पर हम रिसीव कर लेते हैं, ट्रांसमीटर अंदर जाकर हमें वो इमेजेस वो सारी बनाता है और रिसीवर पर हम रिसीव करते हैं। ठीक है, ये भी अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है और आसानी से। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है, यानी ब्लड क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए कि भाई थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में है, उसको सॉर्ट मतलब फाइंड आउट करने के लिए, उसकी बकायदा पिक्चर्स हासिल करने के लिए कि भाई वो जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो किस हद तक इस वक्त हमारे बॉडी में बन चुके हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो कितना किया जाए। तो ये भाई अल्ट्रासाउंड जो है ये हमें दोनों काम करती है। एक तो हमें सारी उसकी डिटेक्शन बताती है, वो एरिया बताती है, उसकी मतलब कितने वो सीवियर हो चुके हैं, कितने संगीन है हमारे बॉडी के लिए, कितने डेंजरस हो चुके हैं, ये भी सारा कुछ जो है हम लोग इससे पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है उसको तोड़ा जाता है अल्ट्रासाउंड वेव्स की मदद से। ये काफी हाई एनर्जी रखती हैं, तो ये जो है बॉडी के उस स्पॉट पर इसको भेजा जाता है, तो वहां पर जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उस पर इनको डाला जाता है और इस तरह से वहां पर उस बीमारी को रिमूव करने के लिए, वहां से ट्यूमर को खत्म करने के लिए, कैंसरस स्पॉट को खत्म करने के लिए मतलब इनको यूज किया जाता है। तो ये तो है जी अल्ट्रासाउंड का हमारी मेडिकल फील्ड में मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसका जो है एक काम ये भी होता है कि बिल्कुल जो हमारा सी है, समंदर है, उस या ओशंस हैं, उनकी डेप्थ तक जाकर एक तो हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से कि किसी भी, अगर शिप है, मतलब यहाँ पर समझिए कि शिप है, तो वो जो शिप है उसकी अगर हम देखना चाहते हैं कि वो, यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं कि डेप्थ कितनी है वाटर की, तो हम लोग इसकी डेप्थ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ भी ट्रांसमीटर वगैरह भेजे जाते हैं और रिसीवर हमारे पास होता है, तो वो जो साउंड भेजी जाती हैं वो सी बेड के साथ टकराती हैं और इस तरह से ये वापस आती हैं, रिसीवर पर हम उसे हासिल कर सकते हैं। तो वो भी काम, तो ये जो तकनीक है जिसकी मदद से हम लोग सी बेड से यानी समुंदर से जो है उसकी डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, छोटे छोटे
मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, बॉडीज भी हो सकती हैं, और भी कुछ इधर बेड पर, सी बेड पर मौजूद हो सकता है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है कि सी बेड पर क्या है, वो भी अल्ट्रासाउंड हमें बताती है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है SONAR, सोनार का वर्ड, मतलब SONAR। ये किस लिए यूज किया जाता है? इसका पर्पज यही है कि भाई साउंड जो भेजी जाती है बेड तक, ये वैसे एब्रीविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका काम पर्पस मैंने आपको बता दिया। देखें, साउंड से लिया गया है यहां से SO, नेविगेशन का N लिया गया है, ठीक है, और एंड जो है वो A है, और R फॉर रेंजिंग। तो इसको SONAR या शॉर्टकट वर्डिंग में हम सोनार भी इसको बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को। ये वो तकनीक है, ये ऐसा एक तरीकाकार है कि जिसकी मदद से हम सी बेड तक क्या भेजते हैं। यहां से मैंने जैसे आपको बताया कि यहां पर हम क्या भेजते हैं, ट्रांसमीटर। जी, ट्रांसमीटर को भेजा जाता है नीचे सी बेड पर, बेड तक। तो ट्रांसमीटर से हम लोग क्या उससे काम लेते हैं कि उसकी वजह से जो इमेजेस हैं वो बनाते हैं, तस्वीरें वगैरह खींची जाती हैं, और उनको यहाँ हम रिसीव करते हैं रिसीवर पर। तो रिसीवर पर उनको रिसीव किया जाता है, जिससे हम लोग फिर जो है वो काफी हद तक हमें एक तो उसकी डेप्थ का भी पता चल जाता है कि कितनी गहराई है, और फिर वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मतलब अगर सी बेड से कुछ चीजें हासिल करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी उसके बारे में जानकारी, तो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव से इस तरीके से हासिल करते हैं। और इस तकनीक को, ये जो तकनीक है कि ट्रांसमीटर भेजकर रिसीवर पे हासिल करके समुद्र की गहराई भी और दूसरी चीजें, इसको हम नाम देते हैं साउंड नेविगेशन एंड रीडिंग, यानी सोनार। ठीक है जी। इसके अलावा जो है हम लोग जो है मजीद इसके अलावा टाइम लैप्स जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर जो है वो भी हम लोग इसकी मदद से हमें पता चल जाता है सारा। हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वाटर में कितनी है। और इसके अलावा सोनार रेंजिंग जो है हमारी, जिस पर अभी बात कर रहे हैं, ये जो है शेप एंड साइज भी ऑब्जेक्ट का बता सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग ये भी पता कर लेती हैं जो नीचे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं समुद्र में, उसकी शेप किस तरह की है, उसका साइज कैसा है, ये भी सोनार तकनीक से हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उसका एक बड़ा काम ये भी होता है कि भाई हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, हैवी मशीन जो होती हैं, उनके अंदर जो हैवी मशीन्स हैं, हैवी मशीन्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर बाज़ दफ़ा क्रैक पड़ जाती हैं। मतलब क्रैक समझती हैं, मतलब उनके अंदर जो है कहीं कहीं दरारें दरारें पड़ जाती हैं। और अगर उसको क्लियर ना किया जाए तो जाहिर है पहले दरार पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टूट जाएंगी। तो इतनी इतनी वो महंगी मशीनें होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब अगर उनके अंदर कोई क्रैक है, तो ये अल्ट्रासोनिक्स जो है वो उनके अंदर से हमें क्रैक की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो बताती हैं, जिसके बाद हम लोग वो पॉइंट, वो क्रैक जहां पर है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। और उससे बड़ी बड़ी मशीनें जैसे टर्बाइंस हैं, इंजन होते हैं, ठीक है, मशीनरी होती है हमारी। उसके अलावा जो शिप्स हैं, अब शिप्स में भी इंजन होते हैं। अगर वहां पर कोई क्रैक है तो आप खुद समझदार हैं कि उस शिप के अंदर जो इंजन है, सारा फ्यूल जो है वो सारा का सारा जाया हो सकता है उस क्रैक की वजह से। तो यही अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं कि हमें उन क्रैक्स को उसी इसी मेथड से हम लोग जो है वो ट्रांसमीटर के थ्रू जो है उनके इमेजेस रिसीवर पर हासिल करके वो पॉइंट, वो मकाम ढूंढ लेते हैं, और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट यानी कर दिया जाता है। वहां पर जो भी मसला होता है उस क्रैक को दूर कर दिया जाता है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इस मकसद के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। अब इनके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात बेटे ये हैं कि अगर हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा इसको यूज नहीं कर रहा, डॉक्टर है या फिजिशियन है जो भी है, अगर वो अल्ट्रासाउंड को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाता तो फिर नुकसानात हैं। जैसा कि देखें कि हमारे बॉडी पार्ट में अगर ट्यूमर जो है, सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर था, लेकिन उसने प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर सका डॉक्टर, वो इस पॉइंट की बजाय वो अगर ये पॉइंट समझा है या इसके करीब ये पॉइंट समझा है, तो क्या होगा कि वही वो हमारे जो हेल्दी टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे। हमने तो डैमेज करना है
डिफेक्टेड पार्ट को, तो डिफेक्टेड पार्ट पर अगर इसकी मतलब इनको हम लोग उस पर बेचते हैं, मतलब वहां अल्ट्रासोनिक्स जो है वो भेजी जाती हैं, तो वो सिर्फ डिफेक्टिव पार्ट पर एक्ट करके उसको खत्म। लेकिन याद रखें कि इसको बहुत ध्यान से यूज करना होता है। अगर डिफेक्टिव पार्ट के साथ साथ आपकी रेंज जो है वो आप क्लियर नहीं आप समझ सके, आप इधर इधर साइडों पर, तो आप जो आपके सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे जो हेल्दी हैं, आप उनको भी डैमेज करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए इनको यूज करने के लिए भी फिर मैंने जैसे बोला कि हमें डॉक्टर्स या फिजिशियन जो है वो एक्सपर्ट ही चाहिए, और जो उसके यूज से प्रॉपर वाकिफ हैं। अदरवाइज ये मतलब इनके नुकसानात के अलावा बाकी अगर हम देखें तो इनके जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे जर्म्स एंड बैक्टीरिया होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, हम अल्ट्रासोनिक से उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये भी काफी सारे हमने आज इनके बारे में बात की। अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनके बारे में हमने आज बेसिकली आपसे ये शेयर किया कि इनको हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे, हैंडलिंग अगर अगर हमारी ठीक है, एक्सपर्ट बंदे यूज करते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा फायदा इससे लिया जा सकता है बहुत सारी फील्ड्स में। तो ये था भाई आज अल्ट्रासाउंड के बारे में। तो आप लोगों ने बाकी ये सारा बेसिकली कोई इतना टेक्निकल नहीं था, ये भी सारा इंफॉर्मेटिव ही था। इसमें भी ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने डिस्कस की। एक छोटा सा इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिर हम अपना लेक्चर फिनिश कर देंगे। सिर्फ मल्टीपल चॉइस मैं चाह रहा हूँ कि हमारा चैप्टर जो है वो इस वक्त फिनिश है, हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे फिर लेक्चर फिनिश है। तो एमसीक्यूज हम कर लेते हैं जी इसके। आपका पेज नंबर 33 होगा, आप पेज नंबर 33 पर चेक करेंगे अपनी बुक पे। मैं वही पेज से एमसीक्यूज आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखें इसमें सिर्फ मैं आंसर मेंशन करूंगा बोर्ड के ऊपर, बाकी रीड आउट करूंगा बुक से। देखिए, विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमने बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल कौन सी है। डिफरेंट वेव दी गई हैं, तो सीधी सी बात है कि इसमें से ए में साउंड वेव है, तो साउंड वेव ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो हमारा ए वाला आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद बी में देखिए क्या है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट सोर्स टू योर ईयर। हमारे कानों तक, ये हमने बात की थी जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे थे, ठीक है। कंप्रेशन की हमने बात की थी, आपको याद होगा, रेयर फ्रैक्शन की। तो हवा में जो एयर प्रेशर होता है वही चेंज होता जाता है, उसमें तब्दीली आती जाती है इस कंप्रेशन की वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर यहाँ ये सोर्स है तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो हमारे कानों तक आवाज आएगी। तो किस वजह से, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। तो इसका ए पार्ट, सेकंड वाले का भी जो ए पार्ट है वही आंसर होगा, बाय चेंज इन एयर प्रेशर। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में हमारे पास क्या पूछा गया है, वो है जी विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। तो भाई डिफरेंट दी गई है, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल, लेकिन मैकेनिकल जो है ये हमारी फॉर्म है साउंड की, तो ये बी है, ये भी सिंपल था। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ वाला, एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। तो उन्हें क्या चीज रिक्वायर्ड है, साउंड वेव ट्रेवल बाय वेरी स्लोली, नो। साउंड वेव्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन स्पेस, नो। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, ये याद रखिए कि वहां पर जो साउंड वेव्स होती हैं स्पेस में प्रोड्यूस नहीं होती। ये मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंट वैक्यूम वाला आपको समझाया था कि जब आपने वैक्यूम में से हवा निकाल दी थी तो क्या हुआ था कि भाई जो बेल थी, जो बेल पहले आवाज आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई थी, वो मध्यम हो गई फिर खत्म। तो वहां पर साउंड वेव्स में, जो साउंड वेव्स हैं वो वहां पर ट्रेवल ही नहीं कर सकती स्पेस में, क्यों, क्योंकि वहां पर एयर ही नहीं है। तो इसका आंसर आपका होगा सी। उसके बाद आगे चलते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में है द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स। जो लाउडनेस होती है भाई, फ्रीक्वेंसी या पीरियड या वेवलेंथ है, वो हमारे एम्पलीट्यूड की। ये लाउडनेस वाले में मैंने बताया था कि जितनी जोर से आप, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी। तो डी, फिफ्थ वाले का आंसर होगा जी डी। उसके बाद आ जाए सिक्स वाले में, उसमें है फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी गई है। ये तो आपको सबको अब याद हो गया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये भी बी आंसर है सिक्स वाले का भी, तो बी आप टिक लगाएंगे अपनी बुक के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास सेवंथ, वो है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज इंक्रीज्ड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। तो भाई इसमें वेवलेंथ दिया गया, पीरियड दिया गया, एम्पलीट्यूड दिया गया, उन्हीं को फिर आगे एक जगह कहा कि ओनली वन यानी सिर्फ वेवलेंथ, फिर कहा है कि नंबर थ्री यानी ओनली यानी एम्पलीट्यूड,
और सी पार्ट में कह रहे हैं 1 and 2 में है वेवलेंथ एंड पीरियड। तो देखें भाई, आपका जो फ्रीक्वेंसी का कंसर्न होता है, पहली बात है टाइम पीरियड के साथ ये कंसर्न है, यानी फ्रीक्वेंसी और आप टाइम पीरियड देख सकते हैं ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है भाई, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी और एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। एक तो आपका टाइम पीरियड हो गया, दूसरी बात यहाँ पर क्या दी गई है आपके पास, ये वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का क्या कंसर्न होता है, वेवलेंथ यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये भी मैंने आपको समझाया था कि यहां से आप फ्रीक्वेंसी को इस तरफ ले जाएं तो v डिवाइडेड बाय f। तो यहां से देखें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कंसर्न आप फिर देख लें क्या है, v ओवर f, यानी ये भी इनवर्सली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेवलेंथ है और पीरियड जो है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो वेवलेंथ एंड पीरियड यानी 1 and 2 ओनली। तो सी पार्ट इसका आंसर होगा 7 वाले का सी पार्ट। लेकिन भाई आज हमने सिर्फ यहीं तक ही, आगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके रिव्यू क्वेश्चंस, फिर कंसेप्चुअल और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो इनकी बेटा आपने आज का जो आपका टॉपिक था वो रीडिंग पर ज्यादा है, ठीक है, आपने इसमें लर्निंग और रीडिंग ज्यादा है, कंसेप्ट जो है उसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ज्यादा वो इंफॉर्मेशन बेस्ड था। बाकी एमसीक्यूज भी जो है आपके वो भी बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं थे, वो भी सिंपल ही थे। एक दो दफा आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।